लोग स्टडी करने वाले हैं आज की क्लास में मोशन इन अ प्लेन। प्लेन में मोशन दो तरह के आपको पढ़ने हैं चैप्टर में। एक तरह का मोशन है जिसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। एक दूसरे तरह का हमने नाम रखा हुआ है सर्कुलर मोशन। ओके, मोशन इन अ प्लेन का मीनिंग क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये एक ओरिजिन है, तो ये आपका एक प्लेन बन गया दैट इज एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या है? एक्स वाई प्लेन। ओके, और जब एक ऑब्जेक्ट इस प्लेन में मूव करती है लाइक दिस, तो उसका इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। ये एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ और ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में चेंज होते जा रहा है और ये ऊपर मुड़ भी रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होते जा रहा है। तो इस लोकेशन पर इसके एक साथ दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं एक्स और वाई। अब अगले इंस्टेंट पर ये यहाँ है तो ये डिस्टेंस बढ़ गया और ये वाई भी बढ़ गया, तो ये x1 y1 थे अभी, तो अब ये क्या हो गए x2 y2। तो इस तरह से एक ही टाइम पर इसके दो तरह के मोशन हो रहे हैं, एक दिस वे एंड एक दिस वे। तो ये जो मोशन कहलाता है, प्लेन में मोशन हो रहा है, ठीक है, इस तरह के मोशन क्या कहेंगे? मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन में दो तरह के मोशन को स्टडी करने, एक का नाम हम लोग रखा प्रोजेक्टाइल मोशन और एक का हम लोगों ने नाम रखा सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो सब लोगों को पता है अगर सर्कल में घूमेगा तो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। बड़ा ही आसान है, सर्कल में घूमेगा तो सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन भी एक तरह का टू डायमेंशनल मोशन ही होता है। अगर आप कहीं पर भी एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इस लोकेशन पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो जिसके एक्स और वाई दोनों तरह के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो वो मोशन कैसा मोशन होता है? यस, प्लेन का मोशन माना जाता है। तो ये सर्कुलर मोशन भी कैसा मोशन है? प्लेन का मोशन। क्लियर है? ओके, इसको हम बाद में लेंगे, पहले इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम पहले लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए सर 2.ca फिजिकल का क्वेश्चन 2.c तो लेंगे फाइनल क्या करना है? इधर देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह का मोशन होता है। यदि हम एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से देखते हैं, इस डायरेक्शन में देखते हैं अदर देन दी वर्टिकल, तो उसका जो मोशन होता है कौन सा मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, रोल एन ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अदर देन दी वर्टिकल इट विल बिकम ए प्रोजेक्टाइल। ओके, देखिए जरा, ये हमने लिया एक्स एक्सिस, ये हमने लिया वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ये वर्टिकल डायरेक्शन और हमको ऑब्जेक्ट को किस तरह देखना है? अदर देन दी वर्टिकल, ये लाइक दिस। तो ये जो मोशन हुआ उसका, इसी का नाम क्या रखा हम लोगों ने? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसकी डेफिनेशन नोट करिए। क्या डेफिनेशन है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन इन अ डायरेक्शन अदर देन दी वर्टिकल फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकम ए प्रोजेक्टाइल। ओके, अच्छा, और समझिए, जब ये ऐसे मोशन करता है तो एक ही टाइम पर इसमें कौन कौन सी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? तो आंसर है, अगर मैं इस लोकेशन की बात करता हूं तो इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए पहले मुझे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं नाम दूंगा हॉरिजॉन्टल। क्या नाम दूंगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका नाम क्या रखेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक ये पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है तो ये एक दूसरी डायरेक्शन आ गई, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, तो ये पार्टिकल एक ही टाइम पर दो तरह के मोशन करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो अ प्रोजेक्टाइल हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन एट ए टाइम, हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल मोशन। ओके, a projectile has two type of motion at a time.
एक साथ और जोड़ लेंगे यहाँ पर एट ए टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज यस वर्टिकल मोशन। ओके डन। इसके एग्जांपल, हमने गन से एक बुलेट को फायर किया, उसका जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। हमने बॉल को किक दिया, किक मारी बॉल में, फुटबॉल की बॉल है उसमें किक मारी, तो उसका जो मोशन होता है वो भी कैसा मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। एक पायलट एरोप्लेन में जा रहा है और उसने एक बॉल को छोड़ दिया, एक पैकेट को छोड़ दिया और वो ऐसे गिरता है नीचे की तरफ, तो उसका मोशन भी कैसा मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। हमने तोप का गोला चलाया, धूम, ये गया, कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये इसका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। क्लियर है भाई? ओके चलिए, अब प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले कुछ फिजिकल सिचुएशन समझिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल, ध्यान देंगे। हमने एक पार्टिकल को एक सर्टेन वेलोसिटी देकर ऐसे फेंक दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में, तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल कैसे हो गया वो आपको समझना है, और उसमें आपका नॉलेज काम में आएगा वेक्टर का, जो अभी भी आपने स्टडी किया हुआ। तो देखिए ध्यान देना, ये एक पार्टिकल है, दिस इज अ पार्टिकल, और हमने इसको एक वेलोसिटी दी है, वो वेलोसिटी है v, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, जैसे ही हमारे हाथ से छूटेगा, एक सेकंड बाद इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करना स्टार्ट करेगा, और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा, नीचे की तरफ। आप ध्यान देना, यही कैच है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और दोनों में एंगल कितना, 90। ओके, जब भी किसी बॉडी पर एक्सेलरेशन काम करता है तो उस बॉडी में क्या होता है, आंसर उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। ओके, उसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर हमने एक्सेलरेशन लगाया है, रिटार्डेशन लगाया है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमने दो तरह के एक्सेलरेशन स्टडी की हुई है। ओके, ये वाला एक्सेलरेशन की वेलोसिटी को बढ़ाएगा। ओके, अच्छा, अब देखिए जरा, इसी एक्सेलरेशन का हम अगर कंपोनेंट बनाए तो इसका 90 डिग्री पर कंपोनेंट क्या बनेगा, g cos 90। इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर भी एंगल कितना है बेटा, 80। एनीवे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने इस डायरेक्शन में इसी एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट दिया g cos 90, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, g sin 90। अब sin 90 कितना होता है, 1, इसका मतलब a इक्वल टू कितना, g, ये तो कम करेगा। cos 90 कितना होता है, 0, तो इसका मतलब इस एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है। अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो ये इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं करेगा। करेगा क्या, नहीं करेगा। ओनली कौन सी वाली वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, नीचे वाली। ठीक है, ओके, तो अब बात समझ गए आप। तो अब देखिए आगे की सिचुएशन में आपको बताता हूं, ध्यान देना। अब हमने इस बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर फेंका, एक सेकंड बाद इस पर कौन काम करने वाला है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, नीचे की तरफ। अच्छा, फिर से समझिए, अभी हमने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, अभी इस पर एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है मान लीजिए, तो उस समय इसकी नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, 0। अभी तो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है ना, एक सेकंड बाद एक्सेलरेशन काम करेगा, तब उसके बाद कौन सी वेलोसिटी आएगी, नीचे वाली। अभी तो नीचे की तरफ 0 है, लेकिन ये वाली तो है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा इसके बाद, 0। एक सेकंड का टाइम बीता, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम करता है g, तो उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, तो फॉर्मूला हम जानते हैं u प्लस at। u कितना, 0, a कितना, g, टाइम कितना लगा 1, तो ये कितना आ गया, g। तो वेलोसिटी कितनी काम करती है, 1 सेकंड बाद g। तो अब ये हमने देखा, 1 सेकंड का टाइम बीता और ये वेलोसिटी काम करती है इस पर नीचे की तरफ, मान लीजिए g। 2 सेकंड बाद 2g, 3 सेकंड बाद 3g, 4g, इस तरह से ये वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। ये कौन सी वाली वेलोसिटी है, नीचे वाली। पहले इनिशियली ये वेलोसिटी कितनी थी बेटा, 0। टाइम कितना बीता, 1 सेकंड। एक्सप्रेशन ने अपना जादू दिखाया, वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट एवरी सेकंड, g, 2g, 3g, 4g, 5g, इस तरह से, जब तक वो नीचे नहीं गिर जाता। इतनी बात समझ में आएगा। ओके, तो अब देखिए इधर ध्यान से, ये एक्सप्रेशन ने जादू दिखाया, इसके बाद ये वेलोसिटी आ गई। अब इसी पार्टिकल के पास एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी है, दिस वे एंड दिस वे। दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी, दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये पार्टिकल कहां जाएगा, तो वेक्टर का नॉलेज हमारा क्या कहता है, रिजेक्टेड की डायरेक्शन में जाएगा।
और वो रिजल्टेंट बनाना वो आता है। क्या बनाएंगे? पैरेललोग्राम। कैसे बनाते हैं? एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे इस लाइन के इस वेक्टर के पैरेलल, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे इस वेक्टर के पैरेलल। तो आपका रिजल्टेंट कैसे बना? दिस इज रिजल्टेंट बना। ओके, अब ये पार्टिकल यहां आ गया, लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सप्रेशन काम नहीं कर रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी में चेंज आएगा क्या? आंसर लो, तो ये वेलोसिटी उतनी ही रहती है, इतना बड़ा वेक्टर ही रहेगा। दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। बट एक्सप्रेशन नीचे की तरफ काम करता है, 2 सेकंड का टाइम बीता, अब ये वेलोसिटी जी से बढ़कर कितनी हो गई? 1g का इतना बड़ा मैंने वेक्टर बनाया है, तो जाहिर सी बात है 2g का थोड़ा सा बड़ा होगा। इसका नाम क्या है? 2g। अब फिर से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये आपका ऐसे मुड़ गया। अब इस स्टैंड पर ये वेलोसिटी तो उतनी ही है, ये h। अब इसका क्या हुआ? ये और बड़ा हो गया। फिर से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, धीमे आना होगा। ये दिस वे। अब इस लोकेशन पर ये आपको धीरे धीरे कैसा दिखेगा? आपको छोटा दिखेगा और ये बड़ा होता जा रहा है। तो देख रहे हैं इसका मोशन लाइक दिस वे। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है ये वाला डायग्राम कि प्रोजेक्टाइल ऐसे ही क्यों करता है। तो इसकी 2 कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन क्या बनी? देयर शुड बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन। तो एक आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी एक डायरेक्शन में, उससे काम नहीं बनेगा। एक और कंडीशन है, देयर शुड बी एक्सेलरेशन नॉर्मल टू दिस वेलोसिटी। तो जब आप उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हो, और एक्सेलरेशन कैसे काम करना चाहिए? ऑलवेज 90 डिग्री एक ही डायरेक्शन में, तो उसका मोशन कैसा हो जाता है? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? 2। नंबर 1 याद करिए। नंबर 1, देयर शुड बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन। नंबर 2, देयर शुड बी एक्सेलरेशन नॉर्मल टू दिस वेलोसिटी। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसको यदि आप समझ गए तो एक चीज और समझ लीजिए जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं यही बताता हूँ कि ये पार्टिकल है, इसके बाद 2 तरह की वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। उसको मैं नाम देता हूँ वेलोसिटी v1 और इसको नाम देता हूँ मैं वेलोसिटी v2। मान लीजिए दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी। तो मैंने बताया कि इस लोकेशन पर इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का आप लोगों ने वेक्टर में स्टडी किया है फॉर्मूला, अंडर रूट में v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगी? तो किसी भी स्टैंड पर आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है और वर्टिकल वेलोसिटी पता है, तो उसका रूट निकाल लोगे स्क्वायर करके, वही आपकी क्या मिल जाएगी आपको? यस, रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्लियर हो गया? एक और कॉन्सेप्ट हमारे बड़े काम में आएगा। देखिए, हमने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको रिजॉल्व किया, यहाँ से नॉर्मल डाला, तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा? यहाँ एंगल होता है, कौन सा कंपोनेंट आता है? और ये एक दूसरी रेफरेंस लाइन है जो इस लाइन की कैसी रहती है? और फिर 90 डिग्री। और यहाँ से नॉर्मल डाला, तो ये कौन सा वेक्टर है? इसी का u साइड। ओके, तो जब थीटा एंगल बना के हम वेलोसिटी देते हैं किसी पार्टिकल को, तो उसके बाद उसी टाइम पर 2 इफेक्ट होते हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल इफेक्ट, दिस इज वर्टिकल इफेक्ट। क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में जगह जगह यूज करना है। ये आपको थीटा एंगल बनाते हुए कितनी वेलोसिटी से देखा है पार्टिकल को, तो उसके बाद कितनी वेलोसिटी होगी? 2, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, और कंपोनेंट बनाने आपको आते हैं। चलिए, अब प्रोजेक्टाइल को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। अब प्रोजेक्टाइल 2 तरह के हमको स्टडी करने हैं। एक का नाम हमने रखा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, आ रहा है। एक का नाम क्या था? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखिए किस तरह का प्रोजेक्टाइल होता है, इसमें समझिए किस तरह के एग्जांपल होते हैं। ये बिल्डिंग है, यहाँ पर एक महिला ने एक पैकेट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर बाहर की तरफ फेंक दिया खिड़की से, तो वो 1 सेकंड बाद एक्सेलरेशन काम करता है और आपको पता है उसका मोशन कैसा हो जाएगा? दिस वे। तो वो इस तरह से नीचे गिरेगा, ऐसा पाथ बनाते हुए। ये वाला जो प्रोजेक्टाइल होता है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और इसके आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे।
एक तो अभी बताया टावर पे फेंका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर, उसका मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल। ओके, दूसरा सुनिए, एक एरोप्लेन में एक पायलट जा रहा है और एरोप्लेन के पास अभी कौन सी वेलोसिटी है, ये वाले प्लेन को इमेजिन करिए, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन। अब ये एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, किस प्लेन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे उसने एक बॉम्ब को रिलीज कर दिया, अब बॉम्ब इज ड्रॉप, ठीक है। तो बॉम्ब ड्रॉप हुआ तो बॉम्ब का मोशन कैसा मोशन होगा, बॉम्ब का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, क्योंकि अभी एरोप्लेन में उसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और वो बॉम्ब था या पैकेट था वो पहले एरोप्लेन के साथ अटैच था। तो जिस समय एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है गिरने से पहले पैकेट की वही वेलोसिटी रही होगी, तो इसका मतलब उस पैकेट के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अगर उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो उसका मोशन कैसा होगा, यस, गिरते समय प्रोजेक्टाइल। तो वो वाले एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है, ये एक तरह का प्रोजेक्टाइल हुआ। दूसरे तरह के भी प्रोजेक्टाइल होते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, ये ग्राउंड है, यहां पर खड़े होकर एक आदमी ने तोप का गोला चला दिया, हाँ तोप का गोला चला दिया, या एक गेंद को फेंका या किक मारी, तोप का। तो देखिए तोप का गोला चला, यू वेलोसिटी देकर एक ऑब्जेक्ट को फेंका, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा। तो ये जो पार्टिकल होगा ये ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, तो इस तरह का भी प्रोजेक्टाइल होता है। बट यहाँ पर एंगल बनाकर फेंक रहे हैं इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ओके, अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल में थोड़े से नोमेनक्लेचर और समझिए। देखिए ये वाली जो वेलोसिटी होती है, ये वाली जो वेलोसिटी होती है जिससे हम इसको फेंकते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा एक और चीज, जिस पार्टिकल को फेंका जाता है उसी पार्टिकल का नाम प्रोजेक्टाइल है। आपने बॉम्ब को फेंका, बॉम्ब प्रोजेक्टाइल। अगर आपने क्या बोलते हैं गेंद को फेंका तो गेंद प्रोजेक्टाइल है। तो जिस पार्टिकल को आप फेंकेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंकेंगे उसका ही नाम क्या होता है, प्रोजेक्टाइल। अच्छा, तो इसके पास क्या है, यस, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जिस लोकेशन पे आप फेंकते हो उस लोकेशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, अब ये वाला पार्टिकल ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, कुछ टाइम लगा होगा और उतने टाइम तक ये उड़ता रहा, इसलिए इस टोटल टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, किसको, टोटल टाइम टेकन को, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन क्या कहलाता है, यस, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। अच्छा, जिस रास्ते पर ये प्रोजेक्टाइल मूव करता है उस रास्ते का हम लोगों ने नाम रखा है ट्रैजेक्टरी। जिस रास्ते पर ये होकर गया हुआ है उस रास्ते का नाम क्या रखा हमने, ट्रैजेक्टरी। अच्छा, पहले ये प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाता है तो यहां से देखिए ये सेम थिंग वही है, इसमें हमने डायरेक्ट ऊपर से फेंका है तब भी प्रोजेक्टाइल है, इसमें नीचे से पहले ऊपर पहुंचाया तब भी ये प्रोजेक्टाइल है। तो ये इतना ऐसा देखोगे तो वही वाला आता है। अच्छा, तो ये पहले मैक्सिमम हाइट को गेन करता है और फिर कहां आता है, नीचे। तो ये जिस पॉइंट पर सबसे ऊपर तक गया उस पॉइंट से, मतलब अर्थ सरफेस से इसके मैक्सिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका नाम क्या रखा, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, और समझिए ये जो प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस टाइम पर इसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी है, तो आंसर है इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है uf और इसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी भी है, बट ऊपर की तरफ गया तो ऊपर की तरफ होगी ना uf, ठीक है। तो इसी लोकेशन पर इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी जिसका नाम u है, इसी लोकेशन पर इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसका नाम uf। तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बनाएंगे दिस, तो इसलिए ये पार्टिकल ऐसे चला जाता है, ठीक है। फिर इस लोकेशन पर आए, इसके पास आपको मैं बता चुका हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, ना उस डायरेक्शन में रिटार्डेशन काम कर रहा है ना एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट पर उसके पास वेलोसिटी होती है, बट कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल।
लेकिन ये वाली जो वेलोसिटी होती है स्टार्टिंग में घटते 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 इस लोकेशन पर आकर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन कहाँ काम करता है नीचे की तरफ। तो फिर से दोबारा जो ऑब्जेक्ट आना स्टार्ट करेगा नीचे और एक्सेलरेशन अपना काम दिखाएगा। तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आना है, बट वर्टिकल वेलोसिटी लगातार इसकी क्या होती रहती है चेंज। तो इस तरह से ये ऐसे गिर जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया प्रोजेक्टाइल। और इस प्रोजेक्टाइल का नाम क्या है एंगुलर प्रोजेक्टाइल, क्योंकि एंगल बना के फेंका। एक चीज और देखिए, यहां पे फेंका, दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये इसने टी टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है, इसलिए इस डिस्टेंस का हम लोगों ने नाम रखा है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है उसका नाम क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमको दो तरह के प्रोजेक्टाइल इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो हम इसको बाद में लेंगे, पहले हम स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हम इस पर आते हैं, इधर ध्यान दीजिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में पहले आपको कुछ स्पेशल केसेस समझने हैं जो आपको बाद में तकलीफ दे, इससे पहले अभी उस तकलीफ को हम खत्म कर देंगे और वो बड़ा आसान है। देखिए, हमने इसको फेंका, क्या दी हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, ठीक है। 1 सेकंड बाद एक्सेलरेशन काम करेगा तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, तो उसका मोशन कैसा होगा प्रोजेक्टाइल। तो पहले आपको इनिशियल सिचुएशन आपको याद करनी है। इनिशियल सिचुएशन देखिए क्या क्या है। इसमें दो तरह के मोशन होते हैं एक साथ, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन को बोलेंगे एक्स डायरेक्शन, वर्टिकल मोशन को बोलेंगे वाई डायरेक्शन। तो आपको दो एक्वेशन बनाने हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, क्योंकि हमको सॉल्व करना है, टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं काइनेमेटिक्स के, और वो काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। आपने याद किए होंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी, एफ इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, ये सब क्या कहलाते हैं काइनेमेटिक एक्वेशन। और ये केवल एक ही डायरेक्शन के लिए है, एक साथ दो डायरेक्शन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास एक साथ दो डायरेक्शन है, ठीक है, और आप उनको लगाकर इसको निकालना चाहते हैं तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा, इसलिए हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल बेस इसका याद रखिए। इनिशियल सिचुएशन में देखिए, पहले हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। तो समझिएगा, ये जो बॉडी है इतनी हाइट पर है मान लीजिए, और ये हाइट हमने मान ली h, तो इसके पास x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, लेकिन y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है h, ठीक है। तो ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है और ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तब इसमें लगा देते हैं, चलो डिस्प्लेसमेंट x और ये डिस्प्लेसमेंट y। क्लियर हो गया। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हमने, इनिशियली क्या बात कर रहे हैं, इनिशियली स्टार्टिंग की बात है। तो स्टार्टिंग में याद रखिए डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना होता है 0, वाई डायरेक्शन में कितना होता है इस मोशन के लिए। पहली। दूसरी सिचुएशन समझिए, वेलोसिटी ये एक्स डायरेक्शन में निकाली, फिर से ये थी आपकी एक्स डायरेक्शन में, और ये थी आपका में एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h। अब आती है वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसको मैं नाम देता हूँ fdx। तो आंसर वो इसके पास होती है जो हम देते हैं, और जगह वेलोसिटी दी ना। अच्छा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी अभी एक्सेलरेशन में काम करना स्टार्ट नहीं किया है, तो वेलोसिटी कितनी होगी 0। इनिशियली की बात करें। एक और चीज क्या होती है एक्सेलरेशन। तो याद रखिए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है ऑलवेज 0, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका क्या होगा g। तो ये आपको रटे होने चाहिए भाई, समझ में आया। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा 0, वाई डायरेक्शन में जो भी हाइट x हो y हो जो भी हो आ जाएगी। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल 0 होती है। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल 0 और वर्टिकल होता है।
तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमको क्या निकालना है, हमने ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फेंका, इस प्रोजेक्टाइल को फेंका, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखा, ये यहाँ पर आके गिर जाता है। तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, उसको हमने नाम दिया x या r के चलो। इसका नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी निकाल दीजिए। दूसरा, ये प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पर नीचे गिरेगा तो इसको कुछ टाइम लगेगा, तो वो टाइम कितना निकाल दीजिए। तो हम इसकी दो कैलकुलेशन करेंगे, एक तो टाइम की और एक रेंज की। तो पहले हम लेते हैं टाइम। अच्छा, एक और चीज, ये कौन सा वाला टाइम है, तो आंसर है जब ये पार्टिकल जब तक नीचे नहीं गिरता है तब तक ये उड़ता रहता है, इसलिए इस टाइम का नाम क्या रखा हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम निकालने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक मंत्र याद रखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन से ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अब आ जाइए, वर्टिकल डायरेक्शन को आप देखना है। तो देखिए हमको गिवन क्या क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या गिवन है। तो आंसर है वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, 0। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, g। और हमको क्या निकालना है बेटा, टाइम निकालना है। और हम काइनेमेटिक का इक्वेशन जानते हैं, क्या होता है, F इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बाय डायरेक्शन में सॉल्व करें, सबके नीचे बाय लगा देंगे, ओके। F बाई की वैल्यू कितनी है बेटा, h। u बाई की वैल्यू कितनी है, तो ये पूरा 0 हो गया। a बाई की वैल्यू कितनी है, g। और t का नाम क्या है, कैपिटल T, ओके। तो यहाँ से h इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, t चाहिए, t निकालोगे, कैसे निकालोगे, इम्प्लाई करके। हाँ जी, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हुआ, g कहाँ जाएगा नीचे, तो कितना आया, t स्क्वायर इक्वल टू 2g अपॉन नो 2h अपॉन g। स्क्वायर हटाओगे तो t इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट में 2h अपॉन g। तो ये किसकी कैलकुलेशन कर दी बेटा आपने, यस, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन। समझ में आया। अब हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना। दूसरा टॉपिक क्या हमारा, हॉरिजॉन्टल। देखिए भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालोगे आप लोग, तो ध्यान दीजिए। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपको केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखना है, टाइम निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन को देखना है, नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, 0 लिखा भी होगा। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, f इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 0। तो ये वाली टर्म्स कितनी हो गई, केवल कितना बचा, 0। बस दिस इज द आर्क, दिस इज द वेलोसिटी, बट कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये कौन है, टाइम, तो नीचे गिरने में लगा, नीचे गिर जाएगा तभी तक, उस समय तक ही तो वो उड़ता रहा ना। तो यहाँ पर टाइम कौन सा आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी बेटा आपने, u। टाइम गिरने में कितना लगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। आ गया, तो ये बड़ी आसानी से हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी